सुनो अंकल, आपकी बेटी खरीदनी है मुझे। हैं? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, मुझे आपकी बेटी खरीदनी है। पैसे बताओ, कितने पैसे लगेंगे? पापा, मेरे को तो ये आदमी पागल वागल लग रहा है। ओए, तुम जाओ यहाँ से, चलो। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। ये देखो, पैसों का पूरा बैग लेकर आया हूँ। ये लो। बस, मैं तुम्हारी बेटी खरीदना चाहता हूँ। देख बेटा, कितने सारे पैसे हैं। देख, ये कोई पागल वागल नहीं है। देख कितने सारे पैसे दे रहा है। पापा, आप ये पैसे क्या देख रहे हो? भगाओ ना इसको यहाँ से। अगर पैसे कम लग रहे हैं तो उसकी चिंता मत करो, आप पैसा आपको और मिल जाएंगे। और तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा मैं। देख बेटा, इतने सारे पैसों से हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तू समझ। क्या पापा, आप मेरे को एक अनजान आदमी को बेचने की तो नहीं सोच रहे? पापा, आपकी बेटी हूँ मैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो अंकल, अगर ये डील डन है तो जल्दी बताओ, वरना मेरा दिमाग भी बदल सकता है। तुम तो अपना मुंह बंद करके ही रखो, समझ में आया तुम्हें? ये पकड़ो अपने पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। देख बेटा, जितनी अच्छी जिंदगी ये लड़का तुझे दे सकता है ना, मैं कभी नहीं दे सकता। और देख, अच्छी तरह समझ ले, इससे अच्छा लड़का तुझे शादी के लिए कभी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ले जा इसको, तुम ले जाओ। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बेटी, तू एक बात बता, क्या तू अपनी पूरी जिंदगी सड़क के किनारे दुकान चला के बिता देगी? देख, मैं तेरे लिए अच्छा चाहता हूँ, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, इस लड़के के साथ चली जा। पापा, आप चुप करो, मैं सब समझ। ये देखो, ये वो घर है जिसमें आज से तुम रहने वाली हो, और आज से तुम्हारी नई जिंदगी चालू होने वाली है। बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जाओ। चलो। इसको क्या लग रहा है कि मैं इसकी सारी बातें मानूंगी? पैसे के दम पे कुछ भी खरीद सकता है क्या? इसको मैं बताती हूँ। ये जो सामने रूम देख रही हो तुम, ये रूम तुम्हारा ही है। इसमें कुछ कपड़े रखे हैं, जाके चेंज कराओ और अच्छे से फ्रेश हो जाओ। जाओ। ठीक है। सुंदर लग रही हो। देखो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी? पर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, फिर मेरे साथ शादी समझ में नहीं आया मुझे। मैं तो रोड के साइड में एक मामूली सा ठेला चलाती हूँ, मेरी औकात तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक चीज के लिए मैं और ज्यादा हैरान हूँ। मुझे तो लगा था तुम वो लड़के हो जो लड़कियों का यूज करते हो और इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ देते हो, लेकिन तुम तो मेरे से शादी करना चाहते हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी औकात ही नहीं है तुमसे शादी करने की। क्यों? मुझे शादी करने का हक नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें हक नहीं है शादी करने का। तुम्हें हक है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे हक नहीं है, वो भी तुमसे शादी करने का। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तुम तो आज पहली बार मेरी दुकान में आए थे ना, तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? नहीं, मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा। मैं पिछले 3-4 महीने से तुम्हारी दुकान के आसपास आता रहता था, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारे पापा तुम्हारी दिन भर की कमाई ले जाकर
शराब में उड़ा देते थे। तुम पूरे दिन वहाँ पर धूप में मेहनत करती रहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको तो बस तुम्हारे कमाए हुए पैसों से मतलब था, जिससे वो शराब में उड़ा सकें। तुम्हारे पापा खुद तो कुछ करते नहीं थे। तुम दिन भर मेहनत करती थी और उसका फायदा तुम्हारे पापा उठाते हैं। और तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने कभी अपने पापा को रोका भी नहीं। अपनी सारी की सारी कमाई अपने पापा को ऐसे ही दे दी। मुझे पता था कि तुम्हें ज़रूर ऐसा लगेगा कि मैं वो लड़का हूँ जो लड़कियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ कोई सिचुएशन ऐसी थी। मुझे पता था तुम्हारे पापा पैसे देखकर ज़रूर तुम्हें मेरे साथ भेज ही देंगे, तो इसलिए ये सब मेरे को नाटक करना पड़ा। और अगर मैं ये सब नहीं करता ना, तो तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें मेरे पास नहीं आने देते। वो तो तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं, तो वो कैसे तुम्हें इतनी इजीली जाने देते। तो बस लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन था, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। प्लीज़ अंकिता, मुझसे शादी कर लो। प्लीज़ ना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जो बाप तुम्हारा फ़ायदा उठाते हुए आया ज़िंदगी भर, तुम उसके लिए इतना सब कुछ करती हो, इतना प्यार करती हो उनसे, तो ट्रस्ट मी अंकिता, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। और हाँ, ज़िंदगी भर तुम्हें अपने पलकों पर बिठा के रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्लीज़ मना मत करना, मुझसे शादी कर लो। थैंक यू सो मच। आई लव यू।